और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीबीएसई कक्षा 12वीं के परिणाम घोषित। 12वीं में 85.20% छात्र पास हुए हैं। लड़कों के मुकाबले एक बार फिर लड़कियों ने ही बाजी मारी है। 12वीं में 88.86% लड़कियां पास हुई हैं। ये रिजल्ट बता रहा है कि एक बार फिर लड़कियों ने ही लड़कों के मुकाबले उत्तीर्ण हुई हैं। सीबीएसई के एग्जाम्स में एक बार फिर टॉप करती ज्यादा लड़कियां दिखाई दे रही हैं। लड़कियों ने 12वीं के एग्जाम्स में 88.86% लड़कियां पास हुई हैं। वहीं अगर 12वीं में लड़कों की अगर हम प्रतिशत को देखें तो ये 85.20% छात्र पास हुए हैं, जिसमें लड़कियों की संख्या ज्यादा है। 12वीं के रिजल्ट आ गए हैं। लंबी परीक्षा के बाद लड़कों के मुकाबले लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों ने लड़कियों के मुकाबले बाजी मारी है। 12वीं के रिजल्ट्स बाहर आ गए हैं। 88% लड़कियां पास हुई हैं, तो वहीं लड़कों की अगर हम बात करें तो लड़के 82% पास हुए हैं। कुल 85.20% छात्रों ने 12वीं पास की है। निशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, बड़ी खबर, क्या यही माने कि एक बार फिर लड़कियों ने ही लड़कों के मुकाबले बाजी मारी है? जी रितु, देखिए, केवल इसी बार की बात नहीं है। हर साल जो परिणाम आते हैं सीबीएसई की, चाहे कक्षा 10वीं के परिणाम हो या कक्षा 12वीं के परिणाम हो, तो हर साल हमें यही देखने को मिलता है कि लड़कियों का जो पास परसेंटेज है वो लड़कों के मुकाबले बेहतर रहता है। ये पिछले कई सालों से हम यही ट्रेंड देख रहे हैं। इस बार जो सीबीएसई की 12वीं की जो परीक्षा के परिणाम है उसमें भी लड़कियों के पास परसेंटेज और लड़कों के पास परसेंटेज में करीब 3% से अधिक का फर्क है। जहां लड़कियों का पास परसेंटेज 88.39% है, वही लड़कों का पास परसेंटेज जो है वो 85.20% है। तो क्लियरली ये माना जा सकता है कि लड़कियों का प्रदर्शन जो है लड़कों के मुकाबले काफी बेहतर रहा है। तो और अगर रीजन वाइज बात करें, जोन वाइज बात करें, तो त्रिवेंद्रम जोन के छात्रों का जो परसेंटेज है वो सबसे बेहतर रहा है इस बार। त्रिवेंद्रम जोन के 95.62% छात्र परीक्षा में सफल रहे। वही दूसरे नंबर पर चेन्नई जोन के छात्रों का प्रदर्शन रहा है, जहां के 93.84%। तीसरे नंबर पर बेंगलोर है, जहां के 93.19% सफल हुए हैं। तो पिछले साल के मुकाबले हालांकि इस साल जो पास करने वाले छात्रों की संख्या में 3% की गिरावट दर्ज की है। 2025 में 88.39% छात्र सफल हुए थे परीक्षा में, और इस साल 2026 में 85.20% छात्र परीक्षा में सफल हुए हैं। तो पिछले साल के मुकाबले इस बार पास होने वाले छात्रों की संख्या में करीब 3% की गिरावट दर्ज हुई है। वहीं अगर बात करें केंद्रीय सरकारी विद्यालयों का प्रदर्शन जो है इस बार भी जो निजी स्कूलों के छात्रों के मुकाबले बेहतर रहा है। केंद्रीय विद्यालय के 98.55% छात्र, सबसे अच्छा जो प्रदर्शन रहा है इस बार 12वीं की कक्षा में वो केंद्रीय विद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन रहा है। 98.5% छात्र केंद्रीय विद्यालयों के सफल हुए हैं, और जवाहर नवोदय विद्यालय के 98.47% छात्र सफल हुए हैं। तो जो 10वीं की परीक्षा में भी हमने देखा था कि केंद्रीय विद्यालयों के छात्रों का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा था, और इस बार 12वीं में भी ऐसा ही रहा। तो साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं जो सरकारी स्कूल हैं, जो केंद्र सरकार के जो स्कूल हैं, उनका प्रदर्शन हर बार की तरह इस बार भी काफी बेहतर रहा है निजी स्कूलों के मुकाबले। और वहीं अगर बात करें कि कितने बच्चों ने 90% से अधिक अंक हासिल किए हैं 12वीं की परीक्षा में, तो 94,028 छात्र, 94,000 से अधिक छात्र जो हैं वो इस बार उनको 90% से अधिक अंक हासिल हुए हैं। मतलब कि 5.32% छात्र जो हैं उनको 90% से अधिक अंक हासिल हुए हैं। वहीं 95% से ऊपर अंक हासिल करने वाले छात्रों की संख्या 17,113 है। मतलब कुल छात्रों के 0.97% छात्रों को 95% से अधिक अंक हासिल हुए हैं। तो अगर हम हाइलाइट्स की बात करें तो कक्षा 12वीं के जो परिणाम के जो हाइलाइट्स हैं उनमें यह है कि लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों के मुकाबले बेहतर रहा है,
और सरकारी स्कूल के जो छात्र हैं उनका प्रदर्शन अच्छा रहा। दक्षिण के राज्यों में अगर जोन में बात करें तो जी, और देशों के मुकाबले दक्षिण के राज्यों का भी रिजल्ट बेहतर रहा है। लेकिन चिंता की बड़ी बात यह है कि 3% की गिरावट छात्रों के पास होने में दिखाई दे रही है। जो पिछले साल 88 थी, इस बार 85 है। ये एक बड़ी चिंता का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद निशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर।